ठीक है, अभी एकदम नहीं बनाएंगे, देख लीजिए पहले, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। ये देखिए, जब काटते हैं, सेक्शन काटेंगे तो कैसा होगा, ये ओवॉइड जैसा लग रहा है और एलिमेंट से, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, ये तो अभी हम बताए थे ना, एक मिनट, चलिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए, तो ये ओवरी इज अटैच टू द वॉल ऑफ एब्डोमेन, दैट इज एब्डोमेन विद द हेल्प ऑफ मीजोबैरियम ना, तो ये देखिए यही है मीजोबैरियम, ओवरी ऐसे है और ये अटैच है कहां पर, एब्डोमिनल वॉल से, जिसको कि हम क्या कहते हैं, यही है मीजोबैरियम। तो ये वाला मीजो, MESO दिख रहा है, ये VARIUM, यही मीजोबैरियम अटैच कर रहा है एब्डोमिनल वॉल से, ठीक है, मीजोबैरियम यही है। अब यहां पे देखिए, ये अभी हम बताए हैं कि इसमें क्या होगा, सबसे बाहर वाला लेयर को क्या, अब हम यहाँ पर लेवलिंग नहीं करेंगे, 1 2 3 लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये कौन सा लेयर था, ये वाला कौन सा लेयर था, दिस वाज 1, ठीक है, बताए थे ना, 1 मतलब क्लिनिका पेरिटोनियम, दैट इज विसरल पेरिटोनियम, सबसे बाहर वाला, ठीक है। फिर यहां पे देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ऐसे, पहले आप देख लेंगे, पूरा क्लियर देख लीजिए, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए, ये पहला है, ये तीसरा है, दिस इज थर्ड, दिस इज फर्स्ट, ये थर्ड लेयर है, ठीक है, दैट इज क्लिनिका एल्बुजिनिया, और दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल। तो ये देखिए, जर्मिनल एपिथेलियम है, एपिथेलियम सेल्स है ना, जर्मिनल सेल्स, तो इस तरह हम इसको रेड से बना दे रहे हैं पूरा, सर डिवाइडिंग सेल ही होगा ना जर्मिनल एपिथेलियम, हाँ इसी से बनेगा, वही तो देखिए, देख रहे हैं कैसे बन रहा है, जो भी ग्राफियन फॉलिकल सब इसी से बनेगा। अभी आपको बहुत ही स्टेप्स देखने होंगे एक एक, तो ये पूरे में फैला हुआ है, जल्दी जल्दी बना दे, ठीक है। तो तब तक आप ऐसा बनाना चाहे तो बड़ा सा, चाहे रुक ही जाइए, क्योंकि फिर बाद में हटेगा नहीं, आप अभी एकदम नहीं बनाएंगे, आप अपने कॉपी में बहुत बड़ा बनाएंगे फिगर, क्योंकि अभी काफी चीज इसमें आने वाला है, इसलिए आप देख ही ले पहले, अभी एकदम ड्राइंग नहीं करिएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, दोनों लेयर के बीच में ये पूरा का पूरा क्या है, इस तरह भरा हुआ है, तो ये है सेकंड जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। तो पहला विसरल पेरिटोनियम, आप लेवलिंग कर सकते हैं अपना, बाद में कर लीजिएगा। दूसरा जर्मिनल एपिथेलियम लिखवाया था, इट इज प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज विसरल पेरिटोनियम एंड ट्यूनिका, ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, फोर्थ लेयर बताया कौन सा, स्ट्रोमा, फोर्थ लेयर कौन सा था, फोर्थ स्ट्रोमा बताए थे कि अंदर वाला को क्या कहते हैं, मेडुला, और बाहर वाले को दैट इज कॉर्टेक्स, तो वो लेबलिंग करेंगे हम, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ है जर्मिनल एपिथेलियम, इस तरह, ठीक है। ये अब आते हैं फोर्थ, तो फोर्थ जो लेबलिंग देख रहे हैं इसमें, यहां पर इस तरह, ये देखिए, ये क्या होता है, इस तरह, इसको हम बड़ा सा, ये देखिए, ये इस तरह का, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि ये बाहर वाला है ना, ये कौन सा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा यहाँ, ये पूरा का पूरा ये जो देख रहा है, ये क्या हुआ, दिस इज कॉर्टेक्स पार्ट, और ये अंदर वाला क्या हुआ, दैट इज मेडुला, ठीक है। तो इसको हम ऐसा कर दें, इधर कहीं, चलिए बाद में लेबल कर देंगे, अंडरस्टूड है, दिस इज कॉर्टेक्स और दिस इज मेडुला, ठीक है। तो ये वाला मेडुला है और ये कॉर्टेक्स, ठीक है। तो ये पेरिफेरल पार्ट है और ये दिस, इसमें क्या क्या होगा, इसमें ब्लड वेसल्स होंगे, ये लीजिए ऐसे से बना दिए, ठीक है, नर्व्स होंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह जो बताए हैं, और हाईली ब्लड है इसमें, वेस्कुलराइज है, ठीक है। तो ये अब आगे देखते हैं, इसको एक ही छोड़ दे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या हुआ, कैसे बनता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, इसके बाद हम ऐसे बनाएंगे और डिटेल में। यहाँ पे देखिए, ये जो देख रहे हैं क्या था, जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, क्या था, जर्मिनल एपिथेलियम। ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है डिवाइड करेगा, क्या करेगा, डिवाइड। तो ये जब डिवाइड करेगा, तो ये डिवाइड करके इस तरह डिवाइड करता है कि एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये
माने उभार, जैसे डिवाइड करेगा तो क्या होगा, एक उभार निकलेगा। तो इस तरह सेल्स निकलते हैं जैसे कि ये ट्यूब जैसा देखने में लगता है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं एग ट्यूब, ठीक है, एग ट्यूब और एग प्लफर कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लेबलिंग कर दे रहे हैं इसको, ये जो निकल रहा है इस तरह का एग ट्यूब की तरह ग्रुप ऑफ सेल्स देखेंगे, एग ट्यूब और PFLUGER एग प्लफर, प्लगर कहिए कहते हैं, ठीक है। तो जर्मिनल सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेनी सेल्स जो कि इस तरह लटके होंगे, ठीक है, इसको एग ट्यूब और एग प्लफर कहते हैं। यही एग ट्यूब और एग प्लफर फिर क्या देखेंगे, ये थोड़ा सा धीरे धीरे अब ये टूट के धीरे से थोड़ा सा ये बीच में आ गए इस तरह से, ऐसे से, ठीक है, ये टूट गए और फिर थोड़ा ग्रुप में ऐसे होगा। तो अब इसको हम एग नेस्ट कहते हैं, ठीक है, एग नेस्ट, एग नेस्ट कहते हैं, नेस्ट की तरह, ठीक है। अब ये एग नेस्ट अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, एग नेस्ट क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे। तो दूसरा ये एग नेस्ट अलग अलग हो गए तो हम बहुत सारे हो गए, एक सेल दिखा रहे हैं हम, सिर्फ क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ एक सेल। बहुत ध्यान से देखिएगा प्लीज सर, वो समझना जरूरी है। सर नेस्ट सेल का जितना सेल है सर सब मतलब सर बनेगा, किसी को उसमें से एक डेवलप करेगा? सब बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन हम सब नहीं, एक दिखा रहे हैं ना, एक कैसे डेवलप हो रहा है, तो उसी तरह बहुत सारा बनेगा, ठीक है। पहले पूरा देख लीजिए, इसके बाद आप में होता है कि एक ही डेवलप। चलिए ये क्या है, अब ये एग नेस्ट, जो एग नेस्ट नाम ही से लग रहा है, नेस्ट मतलब ग्रुप है, ये एग नेस्ट जो है ये बहुत सारे हैं, एक का दिखा रहे हैं क्या डेवलपमेंट होता है, एक, ठीक है। तो ये जो दिख रहे हैं ना, यही बनाएगा क्या, उगोनिया, क्या कहेंगे इसको, उगोनिया, ठीक है। तो यही उगोनिया बना दिया ये वाला, दिस इज एक तरह से कह सकते हैं यही क्या है, उगोनिया है, क्या है ये, उगोनिया है। उगोनिया बस ये थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, अटैच्ड है, तो इसको एग प्लफर कहते हैं। और यही ऐसे हो गया टूट के थोड़ा सा ग्रुप में, तो एग नेस्ट कहते हैं। और ये क्या है, ये एक्चुअली में यही क्या है, ये दिस इज उगोनिया। बस आप ये याद रखिए, ये याद रखना है OOGONIA कि जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइड्स टू फॉर्म क्या, उगोनिया, ठीक है। ये डिवाइड करके क्या बना देगा, ऊपर कर दे, इट डिवाइड्स टू फॉर्म उगोनिया, ठीक है। क्या बना दिया, बस एक लाइन में याद रखिए, सब कहानी है कि कैसे बनाया ये। तो जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी डिवाइड्स टू फॉर्म उगोनिया, ठीक है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया क्या बनाता था, स्पर्म, नहीं अथवम कहाँ है, स्पर्मेटोगोनिया यहाँ पड़े थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, यस सर, TS में सर। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाता था डिवाइड करके, यस सर, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। उसी तरह यहाँ पर स्पर्मेटोसाइट नहीं है, उगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया नहीं, उगोनिया, ठीक है। तो उगोनिया है, तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के जगह पर क्या बनाएगा, प्राइमरी उगोनिया, ऊसाइट, यही ना, प्राइमरी ऊसाइट। जिस तरह प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया था वो बनाता था डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो यहाँ स्पर्मेटोगोनिया के जगह पर उगोनिया है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के जगह पर क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऊसाइट। तो ये क्या होता है, उगोनिया जो है ना, ये उगोनिया है ये वाला। अब ये क्या हुआ आगे, ये एनलार्ज होता है, थोड़ा एनलार्ज हुआ, चाहे आप कह सकते हैं डिवाइड किया, और ये क्या बना दिया, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये इस तरह है, ऐसे ऐसे। तो ये जो बना ना स्ट्रक्चर, ये पूरा ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्राइमरी 1 डिग्री, लिख दें हम 1 डिग्री, प्राइमरी 1 डिग्री ऊसाइट, 1 डिग्री ऊसाइट, OO बड़ा लिखे, 1 डिग्री ऊसाइट, प्राइमरी 1 डिग्री मतलब प्राइमरी ऊसाइट। 2 डिग्री जब भी हम लिखेंगे तो सेकेंडरी आप समझ लेंगे, ठीक है। तो जिस तरह स्पर्मेटोगोनिया देखे थे डिवाइड करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना रहा है, उसी तरह उगोनिया प्राइमरी ऊसाइट बनाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, अभी हम बताएं कि प्राइमरी जो भी जर्मिनल एपिथेलियम है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म उगोनिया, मेनी उगोनिया, बहुत सारा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बहुत सारा, ठीक है, उगोनिया बनाया। अब एक उगोनिया का देख रहे हैं हम कहानी, तो एक उगोनिया जो है वो क्या हुआ, वो डिवाइड करके क्या बनाएगा, एनलार्ज होता है और डिवाइड करके प्राइमरी ऊसाइट बना दिया, इतना ठीक है। अब देखिए, ये प्राइमरी ऊसाइट लाल रंग का है और एक न्यूक्लियस है उसमें बस। अब ये प्राइमरी ऊसाइट क्या होता है आगे, ये प्राइमोर्डियल ऊसाइट में चेंज होगा, क्या में, अभी प्राइमरी
प्राइमोडियल फॉलिकल बनेगा। यहां देखिए ये क्या था, ये वाला 1 डिग्री ऊसाइट है, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये क्या बना है, यही चीज तो बना है, 1 डिग्री ऊसाइट ही है अभी, ठीक है। अब ये 1 डिग्री ऊसाइट है, ठीक है। अच्छा ये देखिए ये कौन सा स्ट्रोमा है ना, ये सब ये क्या है, ये सब में क्या भरा है, स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। स्ट्रोमा में क्या होगा, बहुत सारे सेल्स होंगे, ठीक है। और इस सेल्स को स्ट्रोमल सेल्स कहेंगे, ठीक है। तो जो भी स्ट्रोमा क्या है एक्चुअली में, मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, इट इज एक्चुअली मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है। और इस सेल्स को हम टर्म कह सकते हैं स्ट्रोमल सेल्स, और स्ट्रोमल सेल्स ही को हम फॉलिकुलर सेल्स कह सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। तो कह सकते हैं इस पूरे मैट्रिक्स में फॉलिकुलर सेल्स बहुत सारे हैं। अब क्या हुआ, ये जो प्राइमरी ऊसाइट था, क्या था, 1 डिग्री ऊसाइट, ठीक है। ये प्राइमरी ऊसाइट के चारों, ये तो प्राइमरी ऊसाइट ही है, 1 डिग्री ऊसाइट ही है, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम रब करके नीचे लिख दे रहे हैं, यहां देखिए, इसको रब करके हम इधर लिख दे रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यही है ना, ये क्या था, ये था 1 डिग्री ऊसाइट, ठीक है। ये तो उगोनिया बनाया 1 डिग्री ऊसाइट, ठीक है। अब ये 1 डिग्री ऊसाइट, ये तो 1 डिग्री ऊसाइट ही है ना, तो ये देखिए यही 1 डिग्री ऊसाइट है, क्या है, 1 डिग्री ऊसाइट। लेकिन अब इसमें फॉलिकुलर सेल्स है ना, इसके चारों तरफ क्या हो गए, जो आसपास में है इसके चारों तरफ फॉलिकुलर सेल्स घिर जाते हैं, सराउंड कर लेते हैं। तो ये देखिए काला से बना रहे हैं अभी ये, तो फॉलिकुलर सेल सराउंड किए, और ये फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर ऐसे इस तरह का, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना है, फॉलिकुलर सेल्स है लेकिन उसके शेप है कॉलुमनर है, तो कॉलुमनर जैसा होगा, ये फ्लैट जैसा लगते हैं, तो ये क्या है, यहां देखिए इस तरह के फ्लैट कॉलुमनर सेल्स, फ्लैट स्ट्रोमल सेल्स और फॉलिकुलर सेल्स। हुआ क्या कि जो भी ऊसाइट बने थे, बहुत सारे बने हैं, एक का कहानी बता रहे हैं, तो एक ऊसाइट है, उसके चारों तरफ क्या घिर गया, फॉलिकुलर सेल सराउंड कर लिया, ठीक है। कितना लेयर, सिर्फ एक ही परत, 1 लेयर, 2 3 नहीं, सिर्फ सिंगल लेयर फॉलिकुलर सेल। तो ये कैसा है, ये लेयर कैसा है, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स है, ठीक है। ये फ्लैट सराउंड कर लिया। अब ये सराउंड करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना उसको हम क्या कहेंगे, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसको हम कहेंगे दैट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहेंगे इसको, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या हो गया, बता सकते हैं, व्हाट इज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। कह सकते हैं ऐसे हम कि 1 डिग्री ऊसाइट, यही ना, 1 डिग्री ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट सराउंडेड बाय फ्लैट फॉलिकुलर सेल, यही है ना, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल, ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, तो कह सकते हैं फॉलिकुलर 1 डिग्री ऊसाइट। सर उगोनिया को नहीं घेरेगा फॉलिकल, सराउंडेड बाय, एनसीईआरटी है, गेमेटोजेनेसिस निकालिए, यस सर, निकालिए, वहां पर देखिए दिया हुआ है कुछ यूजेनेसिस का, यूजेनेसिस का देखिए तो दिया हुआ है, निकालिए, ये दिया है ना, यस सर, यहाँ पे देखिए, हाँ इसमें देखिए तो क्या दिया हुआ है, उगोनिया में माइटोसिस डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनाएगा, क्या लिखा है, प्राइमरी ऊसाइट लिखा है ना। तो ये देखिए वही, ये क्या हो रहा है कि जर्मिनल एपिथेलियम उगोनिया बना रहा है, बस इतना याद रखना है, उगोनिया क्या बना रहा है आगे, ऊसाइट बना रहा है, प्राइमरी ऊसाइट। तो ये तो है प्राइमरी ऊसाइट, यही 1 डिग्री ऊसाइट ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है, ये बना दिया डिफरेंशिएट करके। अभी और डिटेल देखेंगे मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो ये बना रहा है 1 डिग्री ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट। अब ये प्राइमरी ऊसाइट के चारों तरफ क्या हो गया, 1 डिग्री ऊसाइट, मतलब प्राइमरी ऊसाइट इज सराउंडेड बाय क्या, फ्लैट फॉलिकुलर सेल।
जो भी स्ट्रोमा जो है ना मैट्रिक्स, उसमें बहुत सारा सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स पड़ा हुआ इधर उधर, आके एक लेयर बना दिया इसके चारों तरफ। अब ये क्या हुआ, अकेला प्राइमरी oocyte तो रहा नहीं, तो प्राइमरी oocyte के चारों तरफ एक सिंगल लेयर का क्या हो गया, फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स कवर हो गया। अब उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, ये वाला पूरे स्ट्रक्चर को, अब इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। प्राइमरी नहीं, प्राइमोर्डियल, प्राइमरी से भी पहले, ठीक है, PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, क्या कहेंगे, प्राइमोर्डियल। तो आप यह याद रखिए, उगोनिया है, उगोनिया क्या बनाया, उगोनिया बनाया प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जिसको कि 1 डिग्री oocyte कहेंगे हम, ठीक है। ये क्या बनाएगा, इसके चारों तरफ कवरिंग हो गया, सिंगल कवरिंग ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। तो कह सकते हैं प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स इज नोन एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है फिर आगे, फिर आगे क्या हुआ कि ये वाला जो था, ये देखिए ये क्या था यहां पर, यहां ये था, दैट इज इस तरह, ये खुद क्या था, ये था, ये प्राइमरी 1 डिग्री oocyte ही है। ये देखिए इसके चारों तरफ क्या हो गया, फ्लैट लग गया है ना। अब धीरे धीरे क्या हो गया, यही फ्लैट जो है ना, वो शेप चेंज करके थोड़ा बड़ा होता है, इलोंगेट करके ये इस तरह का हो गया, ऐसे ऐसे बनने लगा। ये फ्लैट जो कॉलमनर सेल्स हैं वो कैसे हो गए, फ्लैट जो थे फॉलिकुलर सेल्स, अब ये कैसे होने लगे, ये कॉलमनर होने लगे। क्यूबॉइडल होता है, क्यूबॉइडल से कॉलमनर, मतलब फाइनली ये कैसे सेल्स हो गए, ये बन गए। ये देखिए कैसा होगा, ये देखने में कैसा लग रहा है, फॉलिकुलर सेल जो भी थे, जो फ्लैट था पहले, अब कैसे देखने में लग रहे हैं, अब ये कॉलमनर हो गया, ठीक है। तो ये कॉलमनर मतलब सिंपली हम यही चीज कर सकते हैं, अब इसको, अब दिस होल स्ट्रक्चर को हम प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, अब हम इसको प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। क्या कहेंगे, अब इसको प्राइमरी फॉलिकल, PRIMARY फॉलिकल, FOLLICLE, अब इसको हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, तो कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल मतलब 1 डिग्री oocyte, ये भी तो 1 डिग्री। अब देखिए ये जो था 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कहने का मतलब हमेशा प्राइमरी है, समझिए। तो प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स, इसको ये, अब ये फ्लैट कन्वर्ट क्या में हो गया, कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स बन गया। तो अब इसको स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल कहेंगे। तो कह सकते हैं व्हाट इज प्राइमरी फॉलिकल, तो 1 डिग्री oocyte सराउंडेड बाय 1 डिग्री oocyte सराउंडेड बाय, ठीक है, कॉलोनियल फिलामेंटल सेल, कॉलोनियल फॉलिकल सेल, कॉलमनर, COLUMNR कॉलमनर फॉलिकुलर सेल, यही शेप चेंज कर गया, कॉलमनर फॉलिक्यूलर, इसीलिए कह रहे हैं बहुत ध्यान से देखिए अभी, फॉलिकुलर सेल्स, इसीलिए डेफिनेशन हम लिखते भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स हो गया, यहाँ पर फ्लैट था, ठीक है। तो ये हो गया, क्या कहेंगे इसको, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंस अगर पूछेंगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस यही है ना कि दोनों में, तो अब देखिए ये भी क्या है, दोनों में 1 डिग्री oocyte ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स है, इसमें कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स, अंतर तो यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। लेकिन एक और अंतर है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, 1 डिग्री oocyte है, 1 डिग्री oocyte मतलब 1 डिग्री प्राइमरी oocyte। अब इस प्राइमरी oocyte में क्या होता है, यहां पर ये खुद, ये प्राइमरी oocyte है ना, ये खुद क्या होता है, अपने चारों ओर एक मेम्ब्रेन बनाता है। जैसे नीचे ये प्राइमरी oocyte है, ये खुद सेक्रीट करता है एक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन जो ब्लू रंग का बना है, हम बना रहा है, तो ये मेम्ब्रेन बना कौन रहा है, ये प्राइमरी oocyte खुद बना रहा है, लेकिन किसके बीच में बन रहा है, ये फॉलिकुलर सेल्स और प्राइमरी oocyte के बीच में एक मेम्ब्रेन डेवलप करने लगता है, ठीक है। ए मेम्ब्रेन स्टार्ट डेवलपिंग बिटवीन फॉलिकुलर सेल्स, कॉलमनर फॉलिकुलर सेल्स एंड oocyte, दैट इज प्राइमरी oocyte, दोनों के बीच में एक मेम्ब्रेन डेवलप करता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, इसी को क्या कहते हैं, इसी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, दैट इज, ये मेम्ब्रेन जो है इसी को कहते हैं जोना पेलुसिडा, ZONA, जोना पेलुसिडा, PELLUCIDA,
शॉर्ट में हम जेडपी कहते हैं, जोना पेलुसिडा। ठीक है, तो शुरू में बताया था ना कि एग के चारों तरफ देखेंगे कि उसमें जोना पेलुसिडा होता है, तो जोना लाइसिन एंजाइम निकलेगा जो कि एक्रोसोम तोड़ेगा, यही वाला लेयर। तो अभी धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसमें क्या हुआ कि इफ द प्राइमरी oocyte इज सराउंडेड बाय फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स, इट इज नोन एज प्राइमोर्डियल फॉलिकल। नाउ दिस फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स बिकम्स कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, एंड द प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स, ठीक है, एंड हैज क्या, जोना पेलुसिडा। ठीक है, एंड हैज जोना पेलुसिडा आ जाएगा। ठीक है, एंड हैज जोना पेलुसिडा, और इसमें जोना पेलुसिडा आ गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, जोना पेलुसिडा आ गया, बस ये अंतर है। अब क्या होता है, अब देखेंगे आगे कि ये प्राइमरी oocyte जो है, अब ये प्राइमरी फॉलिकल जो है वो सेकेंडरी फॉलिकल में डेवलप होता है। क्या होता है, तो अभी तो देखें कि ये प्राइमरी oocyte था, इसमें एक कवर हुआ, कवरिंग हुआ, एक ही कवर आया। अभी सेकेंडरी फॉलिकल बता रहे हैं, तो सेकेंडरी मतलब क्या हुआ, इसमें अभी तक एक ही लेयर था, एक ही लेयर था फॉलिकुलर सेल्स का। अब क्या हो गया, एक लेयर नहीं बहुत सारा लेयर आ जाएंगे, तो उसको कहेंगे क्या, सेकेंडरी। अंतर इतना ही है, फॉलिकुलर सेल्स इसमें भी होगा लेकिन बहुत सारे लेयर। और क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या था, ये यहाँ पर देखे थे, ये देखिए इस तरह था, तो ये कौन सा था, अभी भी प्राइमरी फॉलिकल ही है ये, इट इज 1 डिग्री फॉलिकल। अब इसके चारों तरफ ये जो देख रहे हैं ये फॉलिकुलर सेल्स, ये खूब रैपिडली डिवाइड करेंगे, और चाहे डिवाइड करेंगे चाहे बहुत सारा फॉलिकुलर जो स्ट्रोमा में है ना, और भी सेल्स आएंगे। तो देखिए एक लेयर ऐसे था, ये देखिए ऐसे था, ऐसे बहुत सारे आने लगे, जितने भी फॉलिकुलर सेल्स है ना, स्ट्रोमल सेल्स, वो आकर क्या है इसके चारों तरफ एक से ज्यादा लेयर बना देगा। ठीक है, क्या बना देगा, एक से ज्यादा लेयर बना देगा ऐसे। ठीक है, और तो ये देखिए 1 डिग्री oocyte ही अंदर, अंदर क्या है ये अभी तक 1 डिग्री oocyte है, और इट इज सराउंडेड बाय मेनी लेयर्ड फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, इसमें लेयर भी आने लगे, कवर। अभी तो लेयर कोई था नहीं, बस फॉलिकुलर सेल्स था बाहर, ये भी फॉलिकुलर सेल्स था, इसमें फॉलिकुलर सेल्स है, बहुत सारा लेयर हो गया। ठीक है, अब इस फॉलिकुलर सेल्स को हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहेंगे। अब जैसे कि ये था क्या, ये फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स था, ये कैसा था, कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स था, इसको हम एक नाम टर्म दे देते हैं। अब इसको बहुत सारा हो गया ना, इसको फॉलिकुलर सेल्स ना कह के ग्रैनुलोसा सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैनुलोसा, ग्रैनुल जैसा ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये, तो यहाँ पर हम, यहाँ जगह है दिख रहा है, हाँ, तो इसको कहते हैं ग्रैनुलोसा, GRANULOSA सेल्स। ठीक है, चाहे इसको मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स और मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, इसको कहते हैं। तो यहां पर हम फॉलिकुलर सेल्स अब नहीं कहेंगे, अब ये जो फ्लैट फॉलिकुलर था, कॉलुमनर फॉलिकुलर सेल्स, अब इसको हम कहेंगे ग्रैनुलोसा सेल्स कहेंगे। ठीक है, और डेफिनिट टर्म देंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, अब इसके चारों तरफ देखेंगे कि एक ठेका बनने लगेगा, एक कवरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 कवरिंग बनेगा इसमें। ठीक है, अब ये 2 कवरिंग कैसे बनेगा, ठीक है, तो ये जैसे था, इसके चारों तरफ क्या हो गया, कवरिंग कैसे बनेगा, तो ये देखिए कवरिंग ऐसे एक बन गया, इसके चारों तरफ बहुत सारा लेयर था, ऐसे बन गया। ठीक है, ये इसके बाद एक और कवरिंग बनता है। ठीक है, एक और कवरिंग बन रहा है इसके चारों तरफ, तो इसको ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं इस तरह। ठीक है, तो ये जो कवरिंग है, बाहर वाला जो कवरिंग है, इसको कहते हैं थेका एक्सटर्ना, THECA, थेका एक्सटर्ना, EXTERNA होगा, तो इसको बड़ा सा फिगर एक लास्ट में बना देंगे इसके बाद भी जल्दी जल्दी। ठीक है, थेका एक्सटर्ना, और ये जो लेयर देख रहे हैं अंदर, ये जो ब्लू रंग का, इसको कहते हैं थेका अंदर है ना, इंटरना, थेका इंटरना, INTERNA। ठीक है, थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना, तो एक तरह से इसको कह सकते हैं थेका लेयर बन, थेका कवरिंग, थेका बन गया। तो इसमें 2 कवरिंग आ गया। तो ऊपर वाला में इसमें देखिए
इसमें केवल फॉलिकुलर सेल्स था, इन दोनों, इनमें फॉलिकुलर सेल्स था केवल, इसमें फॉलिकुलर सेल्स है प्लस जोना पेलुसिडा आ गया है अंतर। इसमें क्या है, जोना पेलुसिडा आ गया है तो वो तो है ही, वो अंडरस्टूड है। इसमें क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्या आ गया है, थेका भी आ गया है, थेका एक्सटर्ना और थेका इंटरना। ठीक है, यही थेका इंटरना क्या होता है अभी बताएंगे आगे, ग्राफेन फॉलिकुलर का डिटेल स्ट्रक्चर। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये जो बना, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल के बाद सेकेंडरी, इसको कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, FOLLICLE। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल है, 2 डिग्री फॉलिकल कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा है, 1 डिग्री ऊसाइट के चारों तरफ सब 1 डिग्री ऊसाइट है। ठीक है, तो सेकेंडरी बन गया। तो इसमें जोना पेलुसिडा एडिशनल आया था, इसमें जोना पेलुसिडा तो है ही, इसमें एडिशनल क्या आ गया, थेका आ गया, 2 कवरिंग। ठीक है, आगे, ठीक है, आगे क्या है, इसी तरह सेम चीज है। ठीक है, तो सेम चीज है तो हम इसको सेम चीज बना लें पहले। ऐसे, ठीक है, इसके बाद अब क्या देखते हैं, ये सेम चीज है उसी तरह, बस अब एक डिफरेंस देख रहे हैं कि ये क्या था, ग्रैनुलोसा सेल्स था चाहे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा था, फॉलिकुलर सेल्स के जगह पर, उनके बीच में एक क्या डेवलप कर रहा है, यहां पर उनके बीच में एक डेवलप कर रहा है क्या, एक कैविटी दिखने लगा। अब देखिए होता क्या है। ठीक है, ये कैविटी क्यों डेवलप किया ये, अच्छा इसके पहले फिगर पूरा बना ले हम। तो ये थेका इंटरना था, इसके बाहर क्या था, थेका। ग्राफेन फॉलिकल का एक स्ट्रक्चर हम अलग से लिखवा देंगे, बनवा भी देंगे। ठीक है, ये हो गया थेका एक्सटर्ना, ये थेका इंटरना। ठीक है, सब उसी तरह है। अंतर क्या देख रहे हैं इसमें, इन दोनों में अंतर बस यही है, ये भी क्या है 1 डिग्री साइट ही है, सब 1 डिग्री। ठीक है, अंतर इसमें क्या है देख रहे हैं कि ये देखिए, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स था, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स जो है ना सिक्रीटरी नेचर का होता है, कुछ सिक्रीट करने लगता है। जैसे कि पहले फॉलिकुलर सेल्स क्या में चेंज हो गया, ग्रैनुलोसा, तो पहले फॉलिकुलर सेल्स कुछ सिक्रीट नहीं करते थे, अब ये फॉलिकुलर सेल्स क्या हो गए, ये सेक्रेटरी नेचर का हो गया, तो इसीलिए इसको ग्रैनुलोसा सेल्स कहने लगे हैं बस। ठीक है, तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स क्या किया, ये कुछ एक लिक्विड सेक्रेट करने लगा, फ्लूइड। ठीक है, अब आप खुद बताइए, इसके अंदर एक फ्लूइड कुछ सेक्रेट होगा तो पानी उसमें भरेगा ना, अब भरेगा तो उसके लिए क्या होगा, ये जो सेल्स जो देख रहे हैं ये ग्रैनुलोसा सेल्स उसको डिसॉल्व करते जाएगा, और जब डिसॉल्व करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा, कैविटी बनना चालू होगा, धीरे धीरे बनेगा, यही कैविटी बड़ा होते जाएगा। तो ये जो है ना धीरे धीरे ग्रैनुलोसा सेल्स जो था वो सिक्रेटरी नेचर का हो जाता है, विच स्टार्ट सिक्रेटिंग फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड क्या हुआ, दैट स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग द नियर बाई, जहां पर सिक्रेट हो रहा है वहां पर सेल्स को डिजेनरेट करने लगेगा और एक कैविटी बनेगा यहाँ। ठीक है, और ये कैविटी जो देख रहे हैं यहाँ बन रहा है, इसी कैविटी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये जो कैविटी बन रहा है, तो इसी कैविटी को, ये जो बन रहा है इस कैविटी को हम नाम देते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं, ANTRUM, सब लिखवा देंगे ग्राफेन फॉलिकल बाद में। तो एंट्रम, तो कहने का मतलब क्या हुआ, एंट्रम कैविटी किसमें दिखता है, प्राइमरी में दिखता है, प्राइमोर्डियल में दिखता है, सेकेंडरी में दिखता है कि टर्शरी में दिखता है, अभी तक टर्शरी में। ठीक है, इसमें नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब रीजन क्या है, ये सेक्रेटरी नेचर का हो जाता है, ये फ्लूइड निकालने लगता है, जिसके कारण फ्लूइड कहा जाएगा, उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है, तो धीरे धीरे एक छोटा सा कैविटी दिखता है, एंड दिस कैविटी इज नोन एज एंट्रम। ठीक है, और फ्लूइड जो होता है ना उसको कहते हैं लिक्वर फॉलिकुली, अभी लिखवा देंगे आगे। ठीक है, तो इसमें अंतर बस देखते जाना आपको कि पूछ देंगे जोना पेलुसिडा किसमें डेवलप कर रहा है, इसमें पहला बार डेवलप किया, और डेवलप कर गया तो सब में है। ठीक है, यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स था, यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स प्लस जोना पेलुसिडा, यहाँ पर फॉलिकुलर सेल्स तो था ही जो भी है ग्रैनुलोसा सेल्स प्लस जोना पेलुसिडा प्लस थेका हो गया, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, अंतर बस है कि एंट्रम एक डेवलप करने लगा। ठीक है, आगे अब क्या होगा, और ये सब जितने भी फॉलिकुलोजेनेसिस देख रहे हैं ये सब कंट्रोल कौन करता है, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, कौन सा हार्मोन,
FSH, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से पढ़े होंगे, निकलता है FSH। तो सारा ये कौन कर रहा है, किसके चलते हो रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, ठीक है। तो ये हो गया एंट्रम, एंट्रम दिखने लगा, तो अब ये वाला जो दिखने लगा तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी नहीं, अब टर्शियरी, दिस इज नोन एज फॉलिकल, टर्शियरी, हाँ टर्शियरी फॉलिकल, इसीलिए अभी मत बनाइए, बस देख लीजिए पहले, समझना मोर बेनिफिशियल, ठीक है ये, ठीक है टर्शियरी, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंस आपको पता चलेगा इसी से। अब ये क्या है, टर्शियरी बन गया, इसके बाद अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी यही पढ़े हैं ना, क्वाटरनरी यही से पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो क्वाटरनरी यहाँ पर मैच्योर, अब ये क्या होगा, ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा, ठीक है। तो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो देखेंगे उसमें, ठीक है, तो वो कैसा होगा, तो यहां पर देखिएगा, अब क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या है, ये डिप्लॉयड है, ये सेल, ये जो है ये 1 डिग्री ऊसाइट, ठीक है, ये क्या होता है, ये क्या है, डिप्लॉयड, ये जितने भी सेल्स हैं, उगोनिया सेल्स क्या है, ये उगोनिया है ना, उगोनिया, ये भी डिप्लॉयड है, सब डिप्लॉयड, ये ऊसाइट क्या है, ये भी डिप्लॉयड होगा, ये डिप्लॉयड जितने भी, तो अभी देखिए ये क्या है, डिप्लॉयड है ना, ऊसाइट कैसा है, ये डिप्लॉयड, ठीक है। अभी जो एनसीईआरटी में पेज कहे थे उसको निकालिए, पेज नंबर 49 में देखिए, पेज नंबर 49 में देखिए, वहां देखिए प्राइमरी ऊसाइट क्या में चेंज हो रहा है, सेकेंडरी ऊसाइट में, ठीक है, एनसीईआरटी में है ना प्राइमरी ऊसाइट, पेज नंबर 49, तो वहां पर देखिए प्राइमरी ऊसाइट क्या में चेंज हो रहा है, सेकेंडरी ऊसाइट में लिख रहा है, कब, जब मियोसिस होगा तब ना, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हाँ, तो ये जो है ना इसमें, अब ये जो प्राइमरी ऊसाइट था इसमें मियोसिस होगा, तो मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा ना, मियोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, REDN मतलब शॉर्ट में रिडक्शन डिवीजन होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये हैप्लॉइड हो जाएगा ना, तो अब जो बनेगा ना, ये प्राइमरी ऊसाइट नहीं रहा इसमें, अब ये टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो प्राइमरी ऊसाइट है वो डिप्लॉयड है, उसमें मियोसिस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, हैप्लॉइड बन जाएगा, और जो हैप्लॉइड बनेगा उसको सेकेंडरी ऊसाइट कहेंगे। तो अब ये प्राइमरी ऊसाइट नहीं रहा, अब ये क्या रह गया, ये देखिए ऐसे, ये क्या बन गया, ये जो बना इसको कहेंगे सेकेंडरी ऊसाइट है, तो ये सब जितने थे प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। ये क्या बन गया, यहां लिख दे रहे हैं 2 डिग्री ऊसाइट है, ठीक है, 2 डिग्री ऊसाइट, और धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कैविटी है धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है, कैविटी धीरे धीरे बढ़ता गया, तो यहां पर देखिए ऐसे, तो ये देख रहे हैं ये क्या है, थेका इंटरना है, ये देखिए यही ना, थेका इंटरना, यही ना, ये भी थेका इंटरना इसमें भी है, क्लियर, ये थेका इंटरना है, इसके बाहर क्या बना है, थेका एक्सटर्ना। ये ग्राफियन फॉलिकल का हम डायग्राम एक अलग से बनाएंगे बाद में, ठीक है, अभी इसके बाद एक डायग्राम अलग से बनाएंगे। तो ये है थेका एक्सटर्ना, थेका इंटरना, यहां पर क्या देखेंगे अंदर, अब ये अंदर क्या हो गया, ये कैविटी बढ़ गया है, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स थे, ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स पूरा फैला हुआ था, इसमें पूरा फैला हुआ है, इसमें छोटा सा कैविटी बना है, इसमें क्या हुआ, कैविटी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि पानी बढ़ते जाएगा तो तोड़ते जाएगा, डिजिटेट करेगा, तो ये बढ़ते बढ़ते इस तरह हो जाएगा, कैसे, ये देखिए, एक चीज और ध्यान देना है कि ये बीच में है ना, ये क्या हो गया, 1 डिग्री साइड बीच में है, ये क्या था, 2N था, डिप्लॉयड, 1 डिग्री साइड कैसा था, ये डिप्लॉयड था, और ये क्या हो गया, इसमें मियोसिस हो गया तो हैप्लॉइड हो गया ना, तो 2 डिग्री साइड कैसा हो गया, ये हैप्लॉइड हो गया मियोसिस के बाद, ठीक है। अब क्या हो गया, ये बीच में नहीं दिखेगा, ये देखिएगा इस तरह से दिखता है आपको ऐसे, ठीक है, तो इसको हम बड़ा सा बनाएंगे बाद में, फिर से डायग्राम में फिर से इस पूरे को बनाएंगे बड़ा सा, तो अभी फिलहाल देखिए ये, तो ये जो हो गया ना, ये क्या है, दिस इज 2 डिग्री ऊसाइट, ठीक है, अब ये 2 डिग्री ऊसाइट, और ये जो है ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा था, ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ये पूरा भरा हुआ है, इसमें इतना है। अब देखिए ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो है ना, ग्रैनुलोसा सेल्स जो है वो 3 पार्ट में अरेंज हो जाएंगे, 3 जगह, कैसे, इसको बड़ा करके अगले डायग्राम में बनाएंगे, फिर भी आप देखिए एक कुछ ऐसे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे, ऐसे, मतलब कुछ मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स क्या हुआ, वो आउटर थिन लेयर बना दिया है, पतला लेयर,
देख रहे हैं इस तरह। आप खुद सोचिए ना, ये बढ़ते जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इस तरह बना दिया आउटर थिन लेयर। तो यही क्या है, यही मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा यही है। ठीक है, अगले इसमें लेबल कर देंगे। तो इस तरह बना दिया। तो एक ग्रैनुलोसा सेल का आउटर थिन लेयर बना दिया पेरिफेरी में। ठीक है, कुछ जो है, अब कुछ जो देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं सेकेंडरी ओसाइट है, इसको कुछ ये पकड़ के रखा है कुछ ग्रैनुलोसा सेल। ये देखिए ऐसे ऐसे। तो ये वाला क्या है, ये तो अंडरस्टूड है। ये जो है ये है सेकेंडरी ओसाइट है। अब ये सेकेंडरी ओसाइट है ना, लटका हुआ है ऐसे, तो पकड़ के कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स रखे हैं। तो ग्रैनुलोसा सेल्स जो एक थे पूरे में भरे हुए थे, इसमें भी पूरे में है, थोड़ा सा एंट्रम बना है। इसमें क्या हुआ, एंट्रम काफी बड़ा हो गया, यही है एंट्रम। तो ये देखिए एंट्रम क्या है, यही है। ये एंट्रम क्या हो गया, काफी बड़ा हो गया, बिगर हो गया। और ये एंट्रम जो हो गया बिगर हो गया, जिसके कारण ये क्या हुआ, एक आउटर पेरिफेरल लेयर बन गया। इसको हम कहते हैं मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, अभी हम लेबलिंग कर देंगे, चाहे इसमें भी हम कर दे रहे हैं, बड़ा भी बना देंगे। तो ये वाला इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो है इसको कहेंगे मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। तो वह ग्रैनुलोसा का वह सेल जो कि क्या कर रहा है, ग्रैनुलोसा का वह सेल जो कि पेरिफेरी में अरेंज हो गया है थिन लेयर के फॉर्म में। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये भी मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, ये भी है, ये भी है। ठीक है, लेकिन कुछ क्या होगा, ये क्या है, सेकेंडरी ओसाइट है। सेकेंडरी ओसाइट के चारों तरफ भी अरेंज हो जाएगा। अब खुद सोचिए ना, ऐसे तोड़ते हुए जा रहा तो कुछ इधर आएगा कुछ उधर जाएगा, दोनों रास्ता बन रहा है इस तरफ। तो कुछ इसको चारों तरफ इसको भी करता है अरेंज। ठीक है, तो जो सेकेंडरी ओसाइट को है कुछ ग्रैनुलोसा सेल सराउंड किया हुआ है। तो ये जो सराउंड किया है इसको कहते हैं कोरोना रेडियाटा। क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा, RADIATA, CORONA, कोरोना रेडियाटा। तो एक्चुअली में कह सकते हैं कि जो भी ग्रैनुलोसा सेल्स थे वो इसमें ग्राफियन फॉलिकल में, ये पूरे को क्या कहेंगे, ये ग्राफियन फॉलिकल, GRAAF है, GRAFF नहीं, GRAAFIN, ग्राफियन फॉलिकल। और इसी को आप कह सकते हैं मैच्योर फॉलिकल। ठीक है, क्या कहेंगे, मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। और अभी ओवुलेशन, इसको कहते हैं प्री ओवुलेटरी फॉलिकल। क्यों कहते हैं अभी बताएंगे, भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसको शॉर्ट में हम GF कहेंगे। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये एक्चुअली ग्राफियन फॉलिकल में अंतर क्या है, इसमें एंट्रम, इन दोनों में अंतर। तो इनमें अंतर क्या है कि इसमें जो एंट्रम छोटा था ये पूरा काफी बड़ा हो गया। दूसरा, इसमें एक ही लेयर में अरेंज था मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, इसमें 3 लेयर में हो गया, 3 फॉर्म में। एक जो आउटर देख रहे हैं इसको क्या कहेंगे, आउटर थिन लेयर जो बना रहा है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, इसके बाद ये जो सराउंड कर रहा है सेकेंडरी ओसाइट को, प्राइमरी ओसाइट नहीं रहा अभी, ये सेकेंडरी ओसाइट को जो सराउंड कर रहा है, द ग्रैनुलोसा सेल्स which forms a thin outer layer at periphery, it is known as membrana granulosa. The granulosa cells which forms covering around secondary oocyte, it is known as corona radiata. ठीक है, and the granulosa cells जो पकड़ के रखा है ये वाला ऊपर ऐसे लटक रहा है जिससे, वो जो है इसको कहते हैं जर्म हिल कहते हैं, जर्म हिल, GERM, जर्म हिल कहते हैं। तो 3 फॉर्म में अरेंज हो गया है। बस इसको हम फिर से डायग्राम एक अलग से बाद में बना देंगे। ठीक है, तो अभी हम देखें प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हुआ, ये सेकेंडरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल में मैच्योर फॉलिकल बन गया। ठीक है, अब ये मैच्योर फॉलिकल क्या होगा, ठीक है, मैच्योर फॉलिकल एक ही बनता है हर एक मंथ, प्यूबर्टी जैसे ही हुआ। ठीक है, प्यूबर्टी हुआ, इसके बाद जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, हर एक मंथ एक ही बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, इतने बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे ओगोनिया है लेकिन एक ही बनेगा ये। ठीक है, तो अब ये देखिए ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, अब ये हर एक मंथ एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा। और देखते क्या है कि 14th डे, अभी हम आगे देखेंगे 14th डे करने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है 1 मंथ के होता है। ठीक है, तो आप लेके 28 डेज का, तो 14th बीच में जो होता है ना, 14th डे जो होगा उस समय क्या होता है, ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, सेकेंडरी ओसाइट, ठीक है, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी में देखिए, पेज नंबर 49 एनसीईआरटी में, वहां पे देखिए सेकेंडरी ओसाइट क्या बना रहा है, एक और ओवम बनाएगा।
ठीक है, बनाएगा ना, यही इसी से बनेगा। लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइट निकलेगा तब ना। तो ये पहले क्या होता है, ये सेकेंडरी ओसाइट निकलता है, फैलोपियन ट्यूब में बताए थे ना, जाता है फैलोपियन ट्यूब में, एग नहीं जाता है, ठीक है, एग तो बाद में बनेगा, सेकेंडरी ओसाइट क्या बनाएगा, एग बनाएगा। लेकिन ये जो सेकेंडरी ओसाइट देख रहे हैं, यही टूट कर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, और वहां पर अगर कोई स्पर्म मिला तब जाके वो क्या होगा, वो एग बनाता है। अभी आगे देखेंगे। तो अभी फिलहाल याद रखिए, इतना बना, इतना बनने के बाद क्या होता है, इतना बनने के बाद क्या होगा, तो इतना बनने के बाद ये रप्चर होता है, ठीक है, इसको हम लिख दे रहे हैं, इसको डिजेनरेशन, ठीक है। अब ये टूटेगा, ठीक है, एलएच के इन्फ्लुएंस में, ठीक है, तो ये टूटेगा एलएच के इन्फ्लुएंस में, तो इसको हम कहते हैं, यहां लिख दे रहे हैं, तो ये देखिए टूटा। तो आप ये देखिए, ये बीच वाला जो था, ये बीच वाला क्या था, यही था ना, सेकेंडरी ओसाइट था, और इसके चारों तरफ क्या लगा हुआ है, इसके चारों तरफ ये कह सकते हैं कोरोना रेडियाटा, ये सब भी साथ साथ है, अभी हटा नहीं है, ये निकल गया अलग। और दूसरा कौन सा है, और दूसरा देखेंगे कि रप्चर टूट गया है ना, तो ये ब्लू वाला था, और ये सब उसी तरह है, ये सब ऐसे ऐसे है, और बीच बीच में क्या है, ये सब सेल्स ऐसे ऐसे, तो ये भी तो है। तो टूट गया तो दो चीज बना, इसके अंदर जो सेकेंडरी ओसाइट था वो अलग निकल गया, और ये अलग हो गया, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये एलएच के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हुआ, रप्चर, RUPTURE, रप्चर ऑफ GF, ठीक है, समझ लेंगे, ग्राफियन फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बाई क्या, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH, लुटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, वो होगा। अभी धीरे धीरे अभी बहुत सारा चीज देखेंगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। LH, तो ये क्या हुआ, जो ये 2 डिग्री ओसाइट था ना, ये क्या था, ये वाला, ये 2 डिग्री ओसाइट, हाँ सेकेंडरी ओसाइट, तो 2 डिग्री ओसाइट ये रिलीज्ड। अब देखिए ओवरी है ना, ओवरी में हम बताए थे, ओवरी ये ओवरी से निकल के क्या फिम्ब्रे होता था ना, फिम्ब्रे में क्या होता था, कोर्स, उससे फैलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रे सर हेल्प करता है ऊपर जाने में एम्पुला का, हाँ, उसको पकड़ेगा और उसको फैलोपियन ट्यूब में। तो मतलब ये 2 डिग्री ओसाइट जो रिलीज हुआ, ठीक है, इज रिलीज्ड इन कहां पर चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब, और इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ये देखिए एग निकलता है, एग आता है, एग नहीं आता है, 2 डिग्री ओसाइट एंटर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में क्या आया, प्राइमरी ओसाइट भी नहीं, सेकेंडरी ओसाइट आया, एग तो बाद में बनेगा भी, स्पर्म जब मिलेगा ना तब एग बनेगा, अभी कहानी देखेंगे, ठीक है। तो 2 डिग्री ओसाइट एंटर्स, जनरल भाषा में हम कहते थे एग आता है फैलोपियन ट्यूब, लेकिन एग नहीं आता है, ठीक है। तो 2 डिग्री ओसाइट जो रिलीज है ना, तो यहां पे लिख दे रहे हैं, रिलीज, RELEACD, रिलीज 2 डिग्री ओसाइट एंटर्स इनटू कहां पर, एंटर्स फैलोपियन ट्यूब into fallopian tube. This process is known as ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ये ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा हार्मोन है, LH, ठीक है। तो ये जनरली क्या होगा, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर कब होगा, टूटेगा जब LH रहेगा, ठीक है। तो कैसे LH बढ़ता है 14 डे, हम देखेंगे सब अभी मेंस्ट्रुअल में, साइकिल में, ठीक है। तो ये टूटा, तो ये रिलीज 2 डिग्री ओसाइट एंटर्स इनटू फैलोपियन ट्यूब, दिस प्रोसेस इज नोन एज ओवुलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज ओवुलेशन, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी, द रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट 2 डिग्री ओसाइट इनटू फैलोपियन ट्यूब। तो सीधे हम इसी तरह लिख दें, रिलीज, RELEAC, रिलीज ऑफ 2 डिग्री ओसाइट इनटू फैलोपियन ट्यूब, सीधे एक डेफिनेशन हो गया आपका, ट्यूब इनटू द फैलोपियन ट्यूब, इट इज नोन एज, तो ये पूरा डेफिनेशन ही लिख दिए, इज नोन एज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन हो गया, और जो ये बचा हुआ पार्ट है, रप्चर्ड पार्ट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ये वाला को, इसको रप्चर्ड, रप्चर्ड चाहे डिजेनरेटेड कह सकते हैं ना, इसको रप्चर्ड और डिजेनरेटेड GF, ग्राफियन फॉलिकल कह सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल का वह पार्ट जो कि रप्चर्ड है, बच गया है, उसको कह रहे हैं ये। तो ये क्या करेगा, तो ये देखेंगे धीरे धीरे ये क्या करेगा यहां पर, कि ये धीरे धीरे इसके अंदर क्या होगा, यहां देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे है, ठीक है, और ये क्या था, इस तरह है। अब धीरे धीरे ये क्या होगा, ये
ये आगे क्या होगा, ये तो अपना चला गया फैलोपियन ट्यूब में, स्पर्म का वेट कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसको हम, ये पूरा प्रोसेस को हम बड़ा यहां से लेकर पूरा फिर से अभी लिखवाएंगे, ठीक है। अब ये रप्चर हुआ तो इसमें हम देखेंगे क्या हुआ, इसमें कुछ ब्लड क्लॉट है जमने देखने लगता है, क्या दिखता है, ये क्या दिख रहा है, ब्लड का क्लॉट आने लगता है, ठीक है। तो ब्लड का क्लॉट और ब्लड वेसल्स इसमें आने लगते हैं, इसको हम फिर से डायग्राम अलग से बनवा देंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया ना, अब इसको हम कहते हैं, दिस इज नोन एज कॉर्पस हेमोरोजिकम। हीमोग्लोबिन है ना, हेमोरेज, चाहे हेमोरेज हेमोग्लोबिन से मतलब ब्लड क्लॉट आ गया इसमें, तो अब इसको हम कहते हैं कॉर्पस हीमो, HAEMO RRHAGICUM, क्या कहते हैं, कॉर्पस हीमो, HAEMO RRHAGICUM हीमोरोजिकम, ठीक है। हम कोशिश करेंगे ये वाला सब फिर से बता दें, बड़ा डायग्राम फिर भी आप अभी बनाएंगे। तो कॉर्पस हेमोरोजिकम, ठीक है। हेमोरेज से अभी याद रखिए, हेमोरेज हेमोग्लोबिन कुछ इस तरह है, तो मतलब ब्लड क्लॉट पाया जाएगा। तो व्हाट इज कॉर्पस हेमोरोजिकम पूछेगा, तो आप सीधे कह सकते हैं डिजेनरेटेड और रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल हैविंग क्या, ब्लड क्लॉट, ठीक है, उसको कहेंगे। अब ये क्या हो गया, अगर ये देखिए फैलोपियन ट्यूब में क्या है, सेकेंडरी oocyte वेट कर रहा है, अगर उस दौरान 14th डे कोई स्पर्म आता है तो फर्टिलाइजेशन होगा 2 दिन, ठीक है, और नहीं तो वो मर जाएगा ना, मर जाएगा, डिजेनरेट कर जाएगा वो। तो अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये क्या बनेगा, हालांकि ये आगे एक स्टेप और बनेगा, ये आगे एक स्टेप और बनेगा। अब ये कॉर्पस हेमोरोजिकम क्या में चेंज हो जाता है, इस तरह एक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, इसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं, दिख रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब देखिए ये धीरे धीरे क्लॉट खत्म होता है, क्या होता है, धीरे धीरे क्लॉट खत्म होता है, और ये जो सेल्स देख रहे हैं पेरिफेरी में था ना, ग्रेनुलोसा सेल्स पेरिफेरी में था, अब ये धीरे धीरे खूब डिवाइड करेगा, पूरा भर जाएगा, और ये एक पिगमेंट इसमें डेवलप होने लगता है, एक ल्यूटिन पिगमेंट बनने लगता है, ठीक है, आगे लिखवा देंगे हम आगे, ल्यूटिन पिगमेंट बनाने लगता है। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, ल्यूटिन पिगमेंट बनता है ना, इसीलिए कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो ल्यूटिन पिगमेंट बनता है क्या होता है, येलो कलर का होता है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, येलो बॉडी कह सकते हैं, येलो बॉडी, ठीक है। मतलब रप्चर हुआ, ये निकल गया, रिलीज हो गया, डिजेनरेटेड पार्ट बनाया, कॉर्पस हेमोरेजिकम बनाया, कॉर्पस हेमोरेजिकम के बाद क्या बनाया, ये बना देता है कॉर्पस ल्यूटियम, येलो बॉडी कहते हैं। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ स्पर्म के साथ, ठीक है, और प्रेगनेंसी हो गया, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम बना रहेगा लास्ट तक टिल चाइल्ड बर्थ, ठीक है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, 14th डे मतलब 14 दिन के बाद ये क्या हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाएगा, ठीक है, जनरेट हो जाएगा सर। तो हाँ, तो अब देखिए कॉर्पस ल्यूटियम अभी जो है, अभी बाद में लिखवा देंगे, ये जो देख रहे हैं ये ठेका इंटरना जो है ना, ठेका इंटरना, ये एस्ट्रोजन निकालता है। तो अगर पूछेगा सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो है ना, तो ग्राफियन फॉलिकल का ठेका इंटरना वो एस्ट्रोजन निकालता है हार्मोन। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच पार्ट ऑफ ओवरी, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, अभी तो बताएं कि अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा लास्ट तक, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉर्पस, हाँ, ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ना, यही सेक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय विच हार्मोन, विच ग्लैंड, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स प्रेगनेंसी। अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे और देखते जाएंगे, इसको लिखवा भी देंगे हम सब सारी चीज जो बोल रहे हैं, लेकिन आपको डायग्राम तो पूरा बनाना है। अब देखिए 14 डे के अगर सपोज करिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट कर जाएगा। तो डिजेनरेट जब करेगा, ठीक है, तो ये जब डिजेनरेट करेगा तो लास्ट स्टेप है ये देखिए, ये एक मिनट, ये लास्ट स्टेप, ये डिजेनरेट जब करेगा तो ये डिजेनरेट करके इस तरह स्ट्रक्चर बना दिया। अब डिजेनरेटेड जो, अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम इज एक्चुअली डिजेनरेटेड ग्राफेन फॉलिकल, कह सकते हैं ना, डिजेनरेटेड ग्राफेन फॉलिकल है कॉर्पस ल्यूटियम। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम जब डिजेनरेट करेगा तो क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम कहेंगे दैट इज नोन एज कॉर्पस। दिख रहा है ये CRPS कॉर्पस एल्बिकन्स कहते हैं, ALBICANS, ठीक है। इस ALBICANS इसको कहते हैं व्हाइट बॉडी, और ये व्हाइट होता है, कोई पिगमेंट नहीं है तो व्हाइट बॉडी, ठीक है। तो व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, तो कॉर्पस ल्यूटियम इज इट इज डिजेनरेटेड और रप्चर्ड ग्राफेन फॉलिकल कह सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है कॉर्पस एल्बिकन्स, तो इट इज डिजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो गया तो क्या हुआ, कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया, तो जो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा था वो नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रेगनेंसी हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो गया, पूरे 9 मंथ तक आप कह सकते हैं वो एक्टिव रहेगा और प्रोजेस्टेरोन निकालेगा, और प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम की जरूरत नहीं है, ये डिजेनरेट कर जाएगा 14 डेज बाद, सब लिखवा देंगे बाद में, और ये 14 डेज के बाद डिजेनरेट कर जाएगा तो क्या होगा, फिर प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलेगा, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकन्स में। तो ये पूरा का पूरा जो स्टेप देख रहे हैं ये, इसको कहते हैं फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है। और ऊजेनेसिस किसको कहते हैं, वो जो देखे हैं पेज नंबर 49 बताएं वो, तो ऊजेनेसिस हम देखेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना बना लीजिए, आपको थोड़ा बड़ा में बनाइएगा और कोशिश करिएगा जो बीच वाला पेज होता है ना, डबल बीच वाला कॉपी का डबल पेज, उसको निकाल के एकदम बड़ा सा बना लीजिए। ठेका एक्सटर्ना जहां लिखे हैं ब्रैकेट में लिख लीजिए, वहां ठेका एक्सटर्ना लिखे हैं ना, यहाँ पर ठेका एक्सटर्ना, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए ब्रैकेट में कनेक्टिव टिश्यू लेयर क्या है बताएंगे अभी हम। कनेक्टिव टिश्यू CONNECTIV टिश्यू लेयर है, क्या है कनेक्टिव टिश्यू लेयर बताते हैं। ये क्या है, ठेका इंटरना जो है वहां लिख लीजिए ठेका इंटरना, उसके बगल में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए ठेका इंटरना के ब्रैकेट में एपिथेलियल लेयर EPITHELIAL लेयर, एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल लेयर क्या है, ये एक्चुअली में क्या है, चलिए इसको ग्राफेन फॉलिकल करते हैं तब। ये अभी हम देखें ये है कहां पर, ये स्ट्रोमा में है ना, तो स्ट्रोमा में हम बताए थे कि स्ट्रोमा के कॉर्टेक्स रीजन है, तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू बताए थे होता है इसमें, इसमें स्ट्रोमल सेल्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी तो होते हैं ना। तो होता क्या है कि जो स्ट्रोमा सेल्स है ना, ये जो बाहर जो ठेका इंटरना है स्ट्रोमा सेल्स ही बनाता है, ये ठेका इंटरना जो बना है अंदर वाला वो स्ट्रोमा का सेल्स ही बनाते हैं चारों तरफ लेयर, ठीक है, इसीलिए उसको एपिथेलियल लेयर। लेकिन ये जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, इसमें जो भी स्ट्रोमा में कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या हुआ, जैसे कि फाइबरस टिश्यू है, फाइबर्स वगैरह है ना, तो वो क्या है, वो फाइबर्स जो है ना इसके चारों तरफ कनेक्टिव टिश्यू इसके चारों तरफ कंडेंस होकर बना दिया है ठेका एक्सटर्ना, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू लेयर बनाए बताएं लिखा है, ठीक है। तो एक लाइन आगे लिखना चाहे तो लिख लीजिए ठेका एक्सटर्ना ब्रैकेट में कनेक्टिव टिश्यू लेयर, उसके आगे एक लाइन लिख लीजिए, चाहे नोट करके कहीं दूसरे जगह लिख लीजिए, पॉइंट्स में लिखिए वो ठेका एक्सटर्ना इज फॉर्म्ड बाई, ठेका एक्सटर्ना इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ, मतलब जितने भी कनेक्टिव टिश्यू जो हैं स्ट्रोमा में वो सब एक्युमुलेट होके बन गया है, इज फॉर्म्ड बाई कंडेंसेशन ऑफ fibrous connective tissue, condensation of fibrous connective tissue around theca interna, तो थेका इंटरना के चारों तरफ बनाया, ठीक है। थेका इंटरना में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिखवा दिए हैं, थेका इंटरना के ब्रैकेट में हम लिख दिए हैं, क्या लिखे हैं, दैट इज एपिथेलियल लेयर, लिख लीजिए इसमें आगे, इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ,
it is formed by condensation of स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमा सेल्स ही कंडेंस होकर बना दिया है इसके चारों तरफ। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स अराउंड कहां पर? मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अराउंड मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। अराउंड मेम्ब्रेना। हाँ, तो थेका इंटरना जो है ब्रैकेट में लिख लिए, एपिथेलियल लेयर है। इट इज फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमल सेल्स अराउंड। तो ये थेका किसके चारों तरफ है? ये ना मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा के चारों तरफ ना, तो अराउंड मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, तो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा जो बना था, यहाँ पर तो बना ही था मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, उसके चारों तरफ जो स्ट्रोमल सेल्स है वही चारों तरफ बना दिए हैं थेका इंटरना। अब जब थेका इंटरना बन गया तो जो कनेक्टिव टिश्यू जो है ना वो चारों तरफ, इसीलिए तो हम ऐसे ऐसे दिखाए हैं, फाइबर जैसा बनाए हैं, फिगर में भी फाइबर जैसा बना रहे हैं। तो ये फाइबरस जो है ना टिश्यू वो चारों तरफ एक्युमुलेट हो गए हैं और बन गया गोलिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब आपको पूछेगा ना कि ग्राफियन फॉलिकुल के बारे में लिखिए क्या है, तो यही है स्ट्रक्चर वगैरह। तो यहाँ पर हेडिंग दे दीजिए, थोड़ा जीएफ लिख लीजिए, ग्राफियन फॉलिकुल लिख लीजिए। इट वाज डिस्कवर्ड बाई, यहां भी लिख सकते, डिस्कवर्ड बाई रिगनर, REIGNER, रिगनर डी ग्राफ, शॉर्ट में आप डी ग्राफ याद रख सकते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाई रिगनर डी ग्राफ। ठीक है, रिगनर डी ग्राफ, फिगर ही होगा, थोड़ा सा बता दें, रिगनर डी ग्राफ वो डिस्कवर किए थे। ठीक है, दूसरा लिख लीजिए पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इट इज 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर, 25 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तीसरा इट हैज 3 कवरिंग। ठीक है, 3 कवरिंग इसको मानते हैं। 3 कवरिंग कौन हो गया? तो ये पहला लिख लीजिए, ये वाला तीनों थेका, ये ग्रैनुलोसा जो है ना, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सबसे अंदर, 3 कवरिंग्स, 1 लिखिए, 1 मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा यहां पर है, ये वाला यही है ना मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ठीक है, 1 में। दूसरा लिखिए थेका इंटरना, बाहर जैसे जाते हैं तो थेका, ये वाला थेका इंटरना, ये वाला थेका इंटरना। तीसरा लिख लीजिए थेका एक्सटर्ना, तीसरा थेका एक्सटर्ना। ठीक है, 3 लेयर होते हैं। अब ये इसमें जो थेका इंटरना लिखे हैं ना, उसके आगे एरो देके लिख लीजिए थोड़ा सा, इट सेक्रीट्स एस्ट्रोजन हार्मोन। थेका इंटरना जो लिखे हैं ना उसके आगे डैश देके लिख लीजिए, इट सेक्रीट एस्ट्रोजन हार्मोन, ESTROGEN, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन अगर सपोज करें ग्राफियन फॉलिकुल रहेगा तो क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन निकालेगा, वो भी एस्ट्रोजन हार्मोन पर्टिकुलर कहां कौन निकालेगा? थेका इंटरना। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकुल GF, द कैविटी ऑफ GF, नेक्स्ट पॉइंट, द कैविटी ऑफ GF ग्राफियन फॉलिकुल इज नोन एज एंटरम, antrum, antrum, antrum is known as antrum। ठीक है, अब देखिए ये एंट्रम यही कैविटी था ना, लेकिन इस कैविटी में भरा होता है फ्लूइड। हम बताए थे ना कि ये ग्रैनुलोसा सेल क्या होता है, ये सिक्रेटरी नेचर होता है, फ्लूइड एक्सक्रीट करता है। हाँ, तो सिक्रेटरी होता है तो ये फ्लूइड निकालेगा और फ्लूइड जैसे डिजेनरेट करते हुए गैप बढ़ाते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या लिखे, द कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज नोन एज एंट्रम विच इज फिल्ड विथ, और एंट्रम में क्या भरा होता है? विच इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड, which is filled with a fluid known as liquor folliculi। ये देखिए एंट्रम है, आप इसमें भी लेबलिंग कर सकते हैं आप अगर जगह है तो। ये फ्लूइड को क्या कहें? which is filled with a fluid known as
ये फ्लूइड जो भरा है उसको कहते हैं लिक्वर, LIQUOR, लिक्वर। फॉलिक्यूलाई, FOLLICULI, liquor folliculi, which is filled with a fluid known as liquor folliculi, ठीक है, which is filled with a fluid known as liquor folliculi, ठीक है, कितना होगा टाइम हो गया, ठीक है, liquor folliculi। तो इतना आप पढ़ेंगे, फिर अगला लेक्चर है संडे को, फिर होगी कल परसों, तो परसों आगे कर लेंगे, ठीक है। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अभी काफी चीज है।